यूएन में पाकिस्तान को भारत का अल्टीमेटम। पाकिस्तान खाली करे पीओके, कहा है भारत ने। आतंक के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अलापा था कश्मीर राग, और उसके बाद भारत का जवाब। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, भारत का जवाब क्या कहा गया है? भारत के स्टेटमेंट में पाकिस्तान को क्या जवाब दिया गया है? यहाँ बिल्कुल रवि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर, जब संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़े मंच पर कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की, तो भारत की तरफ से उसका जवाब यूएन में जो पोस्टेड हमारे सबसे जूनियर मोस्ट के अधिकारी है उसके थ्रू दिया गया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। और उस अधिकारी की तरफ से, यानी कि पीटल गहलोत जो हमारी अधिकारी थी, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के का जवाब ये कह कर दिया कि पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर खाली करने की जरूरत है, ना कि कश्मीर का राग अलापने की जरूरत है। तो वो पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करे, और इसीलिए ये जवाब निश्चित तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पर एक करारा थप्पड़ था कि यूएन के मंच पर जहां जाकर पाकिस्तान को अपनी बात रखनी थी, वहां उसने कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की। और इसीलिए भारत की तरफ से एक बहुत ही सटीक जवाब देने की कोशिश की गई कि अब समय आ गया कि वो पीओके खाली करे, ना कि भारत के जो कश्मीर है उसके बारे में कोई चर्चा करे। बिल्कुल मनीष, और आइए अब सुनते हैं भारत की तरफ से भारतीय प्रतिनिधि ने क्या कहा। We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, आईना दिखाया गया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, न सिर्फ पीओके की बात हम देख रहे हैं, बल्कि भारत ने पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के हालात हैं, जो ह्यूमन राइट्स की स्थिति है, उसका भी आईना भारत ने पाकिस्तान को दिखाया कि अपने अंदरूनी देश में जो स्थितियां अंदरूनी, उसको तो पाकिस्तान ठीक करे, दूसरों को सलाह देना बंद करे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में आज की तारीख में जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों और महिलाओं की हालत, बल्कि अब तो खुद लगता है कि पाकिस्तान की हालत भी वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों और वहां पर जो महिलाओं की हालत है उससे बेहतर नहीं है। वहां उनकी पूरे देश की हालत खराब है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने घर के बारे में झांकने की जरूरत थी, जिसके बारे में इंडियन डिप्लोमेट ने यूएन के मंच पर कहा कि वो अपने घर की हालत देखे। वो भारत के बारे में मत सोचे, क्योंकि भारत आज क्या कर रहा है वो तो G20 के मंच से पूरी दुनिया ने देखा। तो वैसी स्थिति में भारत के बारे में या भारत के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बारे में किसी तरह की टिप्पणी करनी, बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के आर्थिक हालात से जूझ रहा है, जिस तरीके से भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में वो घूम रहा है, ऐसे में भारत की तरफ उंगली उठाना अपने आप में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एहसास ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President.